प्रेग्नेंट पति। एक सुबह अचानक रमेश के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ओए मर गया मैं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी उसकी पत्नी कोमल दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ रमेश, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या बताऊं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर के पास मौजूद क्लिनिक में पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से मेरा इलाज करिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता, जल्दी से कोई इंजेक्शन लगा दीजिए। ठहरो जरा, ऐसे कैसे इंजेक्शन लगा दूं? मजाक है क्या? पहले मुझे तुम्हारा चेकअप करने दो। डॉक्टर रमेश का चेकअप करना शुरू कर देते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे बेटा। आखिर मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, जरा बताइए तो। बेटा तुम्हारे पेट में बच्चा है, समझ में नहीं आता क्या कहूँ, तुम माँ बनने वाले हो या बाप। ये तो दुनिया का पहला केस है, मेरा सर घूम रहा है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ ये सुनते ही कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये बात बिल्कुल सच है, तुम्हारे पति के पेट में बच्चा है। अब इसका अच्छी तरह ख्याल रखना और इसे पौष्टिक आहार खिलाना। चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। उसके बाद दोनों पति पत्नी मुंह लटकाए अपने घर पहुंचते हैं। तभी रमेश की माँ मालती उन दोनों से कहती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह मुंह लटका कर क्यों आए हो? अनर्थ हो गया मम्मी जी, रमेश के पेट में बच्चा है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? मम्मी जी, डॉक्टर ने इनकी जांच की है, डॉक्टर ने हमें बताया कि इनके पेट में बच्चा है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं घर के बाहर कैसे निकलूंगी? लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी उन्हें? मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ रमेश दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और लोग रमेश के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्यों रे कोमल, मैंने सुना है तेरे पति के पेट में बच्चा पल रहा है, आखिर ये सब कैसे हो गया? मैं तो तेरे पति को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये बच्चा पैदा कैसे होगा, और अगर हो भी गया तो रमेश उसका बाप कहलाएगा या माँ? सोचकर हंसी आती है। अपनी सहेलियों की ये सारी बातें सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। इस तरह हमेशा कोमल को अपनी सहेलियों के ताने सुनने पड़ते थे। दूसरी तरफ आसपास की औरतों ने मालती का जीना हराम कर रखा था। फिर एक दिन ऑफिस में रमेश का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। सुनो रमेश, मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। देखो, ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरह का कोई आदमी मेरे ऑफिस में काम करे, इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? यह सब तो तुम्हें अपने पेट में बच्चा लाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी कंपनी के साथ साथ अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता। चला जाओ यहाँ से। रमेश अपने बॉस के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। बेचारा रमेश दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। हे भगवान, ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? पहले ही मैं लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ गया हूँ, ऊपर से मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा? देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, जिसके साथ साथ रमेश के पेट का आकार भी बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन, रमेश, घर का राशन खत्म होने वाला है, जाकर दुकान से राशन ले आ। रमेश जनाना चाल में चलते हुए अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो आराम करना चाहती हूँ। रमेश को एक औरत की तरह बर्ताव करते देख मालती अपना सर पीटने लगती है। हे भगवान, अब तो मेरा बेटा पूरी तरह औरत बन गया है। इसकी चाल ढाल और इसके बोलने का ढंग पूरी तरह बदल चुका है।
क्या करूं मैं अब? इस तरह रमेश की वजह से उसके घर वाले दिन ब दिन परेशान होते जा रहे थे। फिर एक दिन बहुत सारे लोग रमेश के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम सब तुम्हारे प्रेग्नेंट पति को देखने आए हैं। हाँ, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। मैं भी तो देखूं एक प्रेग्नेंट आदमी कैसा दिखता है। अरे वो कोई अजूबा है क्या जो तुम सब इस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, अजूबाई तो है। दुनिया का पहला आदमी जो माँ बनने वाला है। हम उसके साथ ना एक सेल्फी लेना चाहते हैं। चलो हटो, हमें तुम्हारे पति के साथ सेल्फी लेने दो। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग रमेश को ज़बरदस्ती पकड़कर उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। फिर तो ये आए दिन की बात हो जाती है। रोज़ रमेश के घर पर लोगों का तांता लगने लगता है। दूसरी तरफ रमेश के घर वालों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो शर्म के मारे घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। ये सब देखकर रमेश को बहुत दुख होता है। मेरा घर मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मैं और ये जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं अभी आत्महत्या करके ये सारा झंझट ही खत्म कर देता हूँ। इसके बाद रमेश अपने कमरे में जाकर एक बड़ी सी रस्सी अपने गले में पहन लेता है और फांसी लगाने की तैयारी करने लगता है। रमेश पंखे पर जैसे ही लटकने वाला था कि तभी बिस्तर पर सो रही कोमल की सास मालती उसके ऊपर पानी डालकर चिल्लाने लगती है। अरे उठ जा बहू, कितना सोती है। आज तेरी डिलीवरी का दिन है। डॉक्टर ने आज की डेट दी थी ना। चल, हॉस्पिटल जाना है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। चलो कोमल, तुम्हें अस्पताल छोड़कर मुझे ऑफिस के कुछ काम भी खत्म करने हैं। रमेश को देखकर कोमल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हुआ? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस तरह बत्ती सी क्यों दिखा रही है? कुछ नहीं, एक मजेदार सपना देख रही थी।